नमस्कार, मैं हूं सत्यपाल और आप देख रहे हैं CWB हिंदी न्यूज। शक संवत 1945 विक्रम संवत 2080 आज बैसाख माह के कृष्ण पक्ष की त्रयोदशी तिथि और दिन मंगलवार है। तदनुसार अंग्रेजी तारीख 18 अप्रैल सन 2023। आइए सबसे पहले एक नजर डालते हैं दिन भर की सुर्खियों पर। आज से फिर खराब हो सकता है मौसम। 18 अप्रैल से बूंदाबांदी के अलावा हल्की बारिश की संभावना, बताएंगे मौसम का ताजा हाल। हरियाणा में एक्टिव मरीजों ने बढ़ाई चिंता, 4000 के पार पहुंची कोरोना मरीजों की संख्या। 5 साल बाद हरियाणा रोडवेज में ओवर टाइम हुआ शुरू, बताएंगे पूरी खबर। शराब नीति केस, कोर्ट ने फिर बढ़ाई सिसोदिया की कस्टडी, 27 तक सीबीआई और 29 अप्रैल तक ईडी की हिरासत में रहेंगे मनीष सिसोदिया। गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई जेल से आया बाहर, एनआईए पुराने केस में पूछताछ के लिए ले गई है दिल्ली। पटियाला हाउस कोर्ट में पेशी, कड़ी सुरक्षा के इंतजाम। सूडान में तख्तापलट के लिए सेना पैरामिलिट्री के बीच लड़ाई, अब तक 97 लोगों की मौत। 2021 से सत्ता के लिए संघर्ष है जारी। वहीं अक्षय तृतीया से पहले सोने व चांदी की कीमतों को लेकर आया बड़ा अपडेट, बताएंगे सोने व चांदी का ताजा भाव। और अब खबर विस्तार से। पिछले दिनों से बढ़ता हुआ पारा रविवार को 41 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच गया है। मौसम विभाग के अनुसार अगले दिनों मौसम करवट ले सकता है। पश्चिमी विक्षोभ के आंशिक प्रभाव के कारण राज्य के ज्यादातर क्षेत्रों में 18 अप्रैल रात्रि से मौसम में बदलाव देखने को मिलेगा। बूंदाबांदी के अलावा हल्की बारिश की संभावना जताई गई है। 18 अप्रैल से फिर मौसम खराब हो सकता है। इसमें आसमान में बादल छाए रहने के अलावा जिले के कई हिस्सों में बूंदाबांदी हो सकती है। वहीं 19 और 20 अप्रैल को हल्की या सामान्य बारिश में कई क्षेत्रों में हो सकती है। इस बीच तापमान में करीब 4 डिग्री सेल्सियस तक गिरावट देखने को मिलेगी। वहीं 20 अप्रैल से लेकर 22 अप्रैल तक आसमान साफ रहेगा, लेकिन अधिकतम तापमान 36 डिग्री सेल्सियस तक रहेगा। इसी बीच लोगों को गर्मी से कुछ राहत मिलती हुई जरूर दिखाई देगी। पंचायत चुनाव के बाद अब फिर से हरियाणा में चुनावी मौसम आ गया है। हरियाणा में होने वाले नगर निगम चुनाव को लेकर राज्य निर्वाचन आयोग ने मतदाता प्रारूप सूची जारी कर दी है। आयोग ने 4 नगर परिषदों और 22 नगर पालिकाओं के होने वाले चुनाव के मद्देनजर जारी सूचियों में दावे और आपत्तियों के लिए 21 अप्रैल की डेट निर्धारित की है। किसी भी मतदाता को आपत्ति होने पर वह इस डेट से पहले अपनी शिकायत दर्ज करा सकता है। प्रदेश का कोई भी नागरिक वेबसाइट पर जाकर इसकी जाँच कर सकता है। हरियाणा लोकहित पार्टी यानी हलोपा सुप्रीमो और विधायक गोपाल कांडा पर मुख्यमंत्री मनोहर लाल पूरी तरह से मेहरबान दिखाई दे रहे हैं। सीएम ने उन्हें सिरसा के विकास कार्यों के लिए फ्री हैंड दे दिया है। चंडीगढ़ में दोनों के बीच हुई मुलाकात के दौरान सीएम ने कांडा को आश्वासन दिया कि वह 6 महीने में सिरसा की सूरत बदल देंगे। कांडा ने बताया कि उन्होंने मुख्यमंत्री को सिरसा आने का न्योता दिया है। जल्द ही सीएम क्षेत्र का दौरा करने आएंगे। सिरसा के कुछ पेंडिंग विकास कार्य चल रहे थे, जिनको पूरा कराने के लिए सीएम से मुलाकात की है। इसके साथ ही जिले की नहरों, सड़कों, स्ट्रॉम वाटर को लेकर भी मुख्यमंत्री से विस्तृत बातचीत हुई है। मुख्यमंत्री ने सभी पेंडिंग कार्यों को लेकर संबंधित अधिकारियों को पूरा करने के निर्देश जारी कर दिए हैं। हरियाणा में एक्टिव मरीजों ने अब चिंता बढ़ा दी है। 24 घंटे में इनकी संख्या में 404 का इजाफा देखने को मिला है, जो कि 4119 तक पहुंच गई है। संक्रमण दर भी 11% से ऊपर पहुंच गई है। 24 घंटों में 14 जिलों में 839 नए संक्रमित मिले हैं, जिससे संक्रमण दर बढ़कर 11.89% तक पहुंच गई है। हालांकि 435 कोरोना संक्रमित इलाज के दौरान स्वस्थ भी हुए हैं। 14 जिलों में सबसे ज्यादा गुरुग्राम में 562 नए संक्रमित केस मिले हैं, जिसमें यहाँ एक्टिव केसों की संख्या बढ़कर 2275 पर पहुंच गई है। हरियाणा में 8 जिले ऐसे चिन्हित किए गए हैं जिनमें एक भी नया केस सामने नहीं आया है। इनमें नूंह, चरखी दादरी, पलवल, फतेहाबाद, कुरुक्षेत्र, भिवानी, महेंद्रगढ़ और जींद जिले शामिल हैं। हालांकि इन जिलों का यह रिकॉर्ड 24 घंटे के दौरान का है। हरियाणा के महेंद्रगढ़ में राजस्थान के पूर्व उप मुख्यमंत्री सचिन पायलट का अनेक जगहों पर स्वागत किया गया। राजस्थान के पूर्व उप मुख्यमंत्री सचिन पायलट राजस्थान के झुंझुनू जिले के खेतड़ी तहसील के गांव टिब्बा बसे में शहीद शिवराम गुर्जर की श्रद्धांजलि सभा और मूर्ति अनावरण कार्यक्रम के लिए जा रहे थे। इस दौरान उनका काफिला राजस्थान के कोटपुतली से नेशनल हाईवे नंबर 148B से होते हुए नांगल चौधरी पहुंचा। नांगल चौधरी पहुंचने पर अनेक कांग्रेसी कार्यकर्ताओं द्वारा उनका स्वागत किया गया। उनके समर्थकों द्वारा नांगल चौधरी के अलावा थनवास व निजामपुर में भी स्वागत किया गया। हरियाणा के कैथल जिले के गांव धनौरी में 23 अप्रैल को संत धन्ना भगत की जयंती प्रदेश स्तर पर मनाई जाएगी। इस कार्यक्रम में उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ मुख्य अतिथि के रूप में शामिल होंगे, जबकि प्रदेश के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर कार्यक्रम की अध्यक्षता करेंगे। इसी कड़ी में कैथल के डीसी जगदीश शर्मा और जींद के एसपी सुमित कुमार ने सोमवार को गाँव में पहुंचकर कार्यक्रम की तैयारियों का जायजा लिया। इस मौके पर कैथल के एसडीएम संजय कुमार और सीटीएम गुलजार मलिक भी मौजूद रहे। डीसी ने आवश्यक दिशा निर्देश जारी करते हुए कहा कि प्रदेश में पहली बार संत धन्ना भगत की जयंती को राज्य स्तर पर मनाया जा रहा है। इसमें 21 व 22 अप्रैल को हवन, भंडारे व धार्मिक सांस्कृतिक कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे।
अमरनाथ यात्रा 1 जुलाई से प्रारंभ होने जा रही है, जो कि रक्षाबंधन तक जारी रहेगी। इसके लिए सोमवार से रजिस्ट्रेशन प्रारंभ हो चुके हैं। श्रद्धालु ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों माध्यमों से पंजीकरण करा सकते हैं। पहला जत्था 30 जून को जम्मू से रवाना किया जाएगा। यात्रा इस बार 31 अगस्त तक चलेगी। 62 दिनों की यात्रा को लेकर सुरक्षा व्यवस्था भी काफी मजबूत रहेगी। यात्रा के लिए पंजीकरण श्राइन बोर्ड की वेबसाइट पर होगा। अमरनाथ यात्रा के लिए कोरोना की नेगेटिव रिपोर्ट भी जरूरी है। काफी संख्या में श्रद्धालु बाबा बर्फानी के दर्शन करने के लिए जाएंगे। गाइडलाइंस के मुताबिक बात करें तो 13 साल से लेकर 70 साल की उम्र के लोग अमरनाथ यात्रा के लिए अपना रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं। वहीं 6 हफ्ते या फिर उससे ज्यादा की प्रेग्नेंट महिलाओं को यात्रा करने की अनुमति नहीं होगी। अमरनाथ गुफा जम्मू कश्मीर के गांधरबल जिले में 17,000 फीट से ज्यादा ऊंचाई वाले अमरनाथ पर्वत पर स्थित है। आपको यहाँ पर बता दें कि अमरनाथ गुफा श्रीनगर से 141 किलोमीटर दूर दक्षिण कश्मीर में है। यह पहलगाम से 46 से 48 किलोमीटर और बालटाल से 14 से 16 किलोमीटर की दूरी पर पड़ती है। यहाँ केवल पैदल, घोड़ों या फिर हेलीकॉप्टर के द्वारा ही पहुंचा जा सकता है। तीर्थ यात्री पहलगाम से 46 से 48 किलोमीटर या फिर बालटाल से 14 से 16 किलोमीटर की दूरी की खड़ी व घुमावदार पहाड़ी रास्ते से गुजरते हुए यहाँ यानी बाबा बर्फानी के दर्शन करने के लिए पहुंचते हैं। हरियाणा के करनाल की मंडियों में गेहूं की आवक पीक पर है। धीमी लिफ्टिंग की व्यवस्था आढ़तियों और किसानों की चिंता बढ़ाए हुए है, क्योंकि मौसम विभाग की तरफ से अलर्ट जारी किया जा चुका है। 19 अप्रैल तक तेज बरसात व आंधी आने की संभावना है। ऐसे में अगर बारिश हुई तो किसानों को और भारी नुकसान उठाना पड़ सकता है। वहीं मंडियों में जो गेहूं खुले आसमान के नीचे पड़ा है वह भी खराब हो सकता है। बारिश के कारण मंडियों में जो गेहूं पड़ा है अगर वह खराब होता है तो उसकी खराबी का बड़ा कारण अधिकारियों की लापरवाही साबित होगा, जिन पर लिफ्टिंग का जिम्मा है। हालांकि मंत्री मंडियों का विजिट करके उठान कार्य में तेजी लाने की बात कह चुके हैं, लेकिन ढाक के 3 बात वाली बात है। वहीं हर किसान चाह रहा है कि मौसम खराब होने से पहले उसकी गेहूं मंडी में बिक जाए, ताकि उसे नुकसान न सहना पड़े। किसानों की माने तो बेमौसम की मार पहले ही वे झेल चुके हैं और दोबारा से मौसम की मार नहीं झेल सकते। सीमा सुरक्षा बल यानी बीएसएफ की तरफ से रेडियो ऑपरेटर व रेडियो मैकेनिक हेड कांस्टेबल के पदों पर भर्ती के लिए आवेदन मांगे गए हैं। आपको बता दें कि यह भर्ती अस्थायी आधार पर की जाएंगी। जो भी इन पदों पर आवेदन भेजने के इच्छुक है वह आधिकारिक वेबसाइट के माध्यम से अपने आवेदन भेज सकते हैं। आवेदन करने की अंतिम तिथि 12 मई 2023 तय की गई है। आवेदक फिजिक्स, केमिस्ट्री और गणित विषय से 60% अंकों सहित 12वीं पास होने चाहिए या फिर 10वीं पास तथा ITI सर्टिफिकेट धारक होनी चाहिए। वहीं जनरल, OBC व EWS कैंडिडेट के लिए 100 रुपए फीस निर्धारित की गई है। वहीं SC, ST व फिजिकल हैंडीकैप्ड के साथ साथ ऑल कैटेगरी की फीमेल कैंडिडेट के लिए कोई भी फीस निर्धारित नहीं है, यानी शून्य फीस लगेगी। इन पदों के लिए न्यूनतम आयु 18 वर्ष व अधिकतम आयु सीमा 25 वर्ष होनी चाहिए। आवेदकों को सरकारी नियमों के अनुसार आयु सीमा में छूट भी दी जाएगी। इन पदों पर आवेदन भेजने के लिए उम्मीदवारों को आधिकारिक वेबसाइट पर जाना होगा। हरियाणा के रेवाड़ी के सभी प्राथमिक और मध्य सरकारी स्कूलों में नए सत्र से नर्सरी की पढ़ाई भी शुरू हो जाएगी। नई शिक्षा नीति में इसका प्रावधान किया गया है। इस वर्ग का नाम बाल वाटिका रखा गया है, जिसके लिए निदेशालय द्वारा आदेश जारी कर दिए गए हैं। इसको लेकर जिला शिक्षा पदाधिकारी व सभी प्रखंड शिक्षा पदाधिकारी ने तैयारी शुरू कर दी है। अधिकारियों ने बताया कि जिले में 396 प्राथमिक तो वहीं 96 मध्य विद्यालय हैं, जिनमें किंडरगार्टन की कक्षा शुरू की जाएगी। नई शिक्षा नीति में प्रावधानों के तहत 3 वर्ष से लेकर 8 वर्ष की आयु के बच्चों को फाउंडेशन स्टेज में रखा गया है। इसमें 2 साल की आंगनबाड़ी होगी। इसके बाद 1 साल किंडरगार्टन और फिर बच्चे को पहली और दूसरी कक्षा में प्रवेश मिलेगा। ये तीनों कक्षाएं 492 स्कूलों में चलाई जाएंगी। इसके बाद तीसरी से 5वीं कक्षा तक 3 वर्ष, छठी से 8वीं कक्षा तक 3 वर्ष और 9वीं से 12वीं कक्षा तक 4 वर्ष का प्रावधान रखा गया है। 5 वर्ष से कम उम्र के बच्चों को बालवाड़ी में प्रवेश दिया जाएगा। इसके बाद 5.5 साल की उम्र में बच्चे को पहली कक्षा में प्रवेश दिया जाएगा। इन सभी किंडरगार्टन में पढ़ने वाले बच्चों को शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 के तहत स्टेशनरी, स्कूल बैग और यूनिफॉर्म निःशुल्क यानी फ्री उपलब्ध करवाए जाएंगे। इस बार 22 अप्रैल को अक्षय तृतीया मनाई जाएगी। बता दें कि अब की बार 125 सालों के बाद अक्षय तृतीया पर पंचग्रही योग का निर्माण होने वाला है। अक्षय तृतीया को देवी लक्ष्मी और नारायण की पूजा का दिन माना जाता है। इसी दिन बद्रीनाथ के कपाट भी खुल जाते हैं। माना जाता है कि इस दिन लक्ष्मी नारायण की पूजा करने से घर में सुख, शांति और बरकत आती है। तमाम तरह के पाप कटते हैं और घर में समृद्धि आती है। बता दें कि बैसाख माह के तृतीय पक्ष को अक्षय तृतीया का पर्व मनाया जाता है। शास्त्रों में अक्षय तृतीया को स्वयं सिद्ध मुहूर्त भी माना जाता है। अक्षय तृतीया को दिवाली और धनतेरस के जितना ही महत्व प्राप्त है। अब की बार अक्षय तृतीया 22 अप्रैल को है। हरियाणा प्रदेश को दूध दही के खान पान कहा जाता है और इसकी वजह यहाँ पर पाले जाने वाले उच्च नस्ल के पशु हैं। यहाँ पर पाई जाने वाली मुर्रा नस्ल की भैंसें दुनिया भर में अपनी अलग पहचान रखती हैं। इसी कड़ी में हिसार जिले के एक गांव में मुर्रा नस्ल की भैंस ने 31 लीटर दूध देकर अपना एक नया कीर्तिमान स्थापित कर लिया है। गंगा नाम की यह भैंस इससे पहले भी इंडिया बुक ऑफ रिकॉर्ड्स में कई बार अपना नाम दर्ज करवा चुकी है। गंगा के मालिक सोरखी गाँव के निवासी जयसिंह ने बताया कि इस भैंस को खरीदने में कई लोग दिलचस्पी दिखा चुके हैं। यहाँ तक कि लोग इसकी कीमत 15 लाख रुपए तक आंक चुके हैं, लेकिन
वो इसे बेचना नहीं चाहते हैं। उन्होंने बताया कि पशुपालन क्षेत्र में बेहतरीन योगदान के लिए उन्हें सीएम मनोहर लाल खट्टर और कृषि मंत्री जेपी दलाल द्वारा सम्मानित किया जा चुका है। इसके अलावा साल 2017 के सूरजकुंड मेले में भी रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने सम्मानित किया था। जय सिंह ने बताया कि उनकी भैंस गंगा ने करनाल में आयोजित हुए राष्ट्रीय डेयरी मेले में 31 किलो 100 ग्राम दूध देकर हरियाणा और पंजाब के लिए इस साल नया रिकॉर्ड स्थापित किया है। भैंस के मालिक ने बताया कि हर 5 घंटे के बाद उसको पानी पिलाया जाता है, हर रोज नहलाया जाता है, उसे खाने में प्रतिदिन 13 किलो फीड और 2 किलो गुड़ दिया जाता है। हरियाणा में 5 साल बाद एक बार फिर से रोडवेज कर्मचारियों के लिए ओवर टाइम शुरू किया गया है। हालांकि इस बार सरकार ने कुछ शर्तें जोड़ दी हैं। एक तो शुरुआत में यह ओवर टाइम आगामी 3 महीने के लिए लागू होगा या फिर जब तक हरियाणा कौशल रोजगार निगम की ओर से चालक और परिचालकों की उपलब्धता नहीं करवाई जाती है। साथ ही विभाग ने तय किया है कि किसी भी कर्मचारी को 1 महीने में 60 घंटे का ओवर टाइम ही दिया जाएगा। साथ ही मासिक वेतन के 50% से अधिक ओवर टाइम नहीं दिया जाएगा। वहीं 2200 नई बसों के संचालन और रोडवेज यूनियनों की मांग को देखते हुए विभाग ने यह बड़ा फैसला लिया है। इस समय रोडवेज में चालकों और परिचालकों की कमी है। विभाग ने हरियाणा कौशल रोजगार निगम से 1190 परिचालकों की मांग की है। हरियाणा पुलिस के बाद अब हरियाणा स्कूल शिक्षा विभाग के कर्मचारियों को निःशुल्क यानी फ्री बीमा होगा। इसके लिए हरियाणा के स्कूल शिक्षा मंत्री कंवरपाल गुर्जर की मौजूदगी में HDFC बैंक के साथ समझौता ज्ञापन करार किया गया है। इसके तहत अगर कर्मचारी स्वैच्छिक यानी अपनी इच्छा के अनुरूप अपने वेतन खाते को HDFC बैंक में स्थानांतरित करवाता है तो उसे बदले में अनेक लाभ मुफ्त यानी फ्री में मिलेंगे। इसमें 50 लाख रुपए का दुर्घटना मृत्यु बीमा भी शामिल है। मंत्री कंवरपाल गुर्जर ने बताया कि अगर किसी दुर्घटना के दौरान कोई भी कर्मचारी आंशिक या फिर पूर्ण रूप से दिव्यांग हो जाता है तो ऐसी स्थिति में उसे 50 लाख रुपए का निःशुल्क यानी फ्री बीमा मिलेगा। इसके अलावा खाता धारक की मृत्यु होने की स्थिति में उसके अवयस्क बच्चे को 4 लाख रुपए का शिक्षा लाभ भी मिलेगा। कंवरपाल गुर्जर ने बताया कि अनुबंधित कर्मचारी अगर बैंक में वेतन खाता धारक बनता है तो उसे भी 15 लाख रुपए का दुर्घटना मृत्यु बीमा निःशुल्क यानी फ्री मिलेगा। इसके अतिरिक्त जीरो बैलेंस खाता और असीमित ATM का उपयोग शामिल है। हफ्ते के पहले कारोबारी दिन भारतीय शेयर बाजार में बड़ी गिरावट देखने को मिली है। सेंसेक्स 520 अंक की गिरावट के साथ 59,910 के स्तर पर बंद हुआ। निफ्टी भी 121 अंक की गिरावट के साथ 17,706 के स्तर पर बंद हुआ। सेंसेक्स के 30 शेयरों में से 18 शेयरों में तेजी तो वहीं 12 में गिरावट देखने को मिली। कमजोर नतीजों के बाद IT कंपनी इन्फोसिस के शेयर में 9.37% की बड़ी गिरावट देखने को मिल रही है। ये टूटकर 1259 के स्तर पर पहुंच गया। वहीं पेट्रोल डीजल के दामों में बदलाव नहीं हुआ है। दिल्ली में पेट्रोल 96 रुपए 72 पैसे प्रति लीटर बिक रहा है। वहीं सोने और चांदी के दामों की बात करें तो इसमें गिरावट देखने को मिली है। राष्ट्रीय राजधानी के सराफा बाजार में सोने का भाव 60,660 रुपए प्रति 10 ग्राम के स्तर पर बंद हुआ तो वहीं चांदी की बात करें तो 76,040 रुपए प्रति किलोग्राम पर पहुंच गई है। वहीं $1 का रेट 82 रुपए के स्तर पर बंद हुआ। आज खबरों में इतना ही। देखते रहिए हरियाणा का सबसे बेहतरीन न्यूज चैनल CWB हिंदी न्यूज। नमस्कार।